हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर बहुत मस्त होगा और पढ़ाई पूरा एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा। तो मैं आपको लास्ट क्लास जो है काइनेमेटिक्स में आपको मैंने पढ़ाया था, रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिटेल से बताया था कि कोई पार्टिकल रेस्ट में कब कहा जाएगा, कोई पार्टिकल मोशन में कब कहा जाएगा, ये बताया था कि नहीं बताया था। और फिर उसके बाद मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा मोर डिटेल बताया था। तो आप यदि अच्छे से आप पढ़ के आज आए होंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन बनाने के पहले थ्योरी पर कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि आपको थ्योरी पर अच्छा से कमांड है, आपको एक्सप्लेन करके आपके टीचर पढ़ाए हैं, तो आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। यदि एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाए हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो ये किस तरह समझाया जाता है, ये सबसे पहले उसी बात पर डिपेंड करता है। यदि आपको अच्छे से बताया जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहता है कि बच्चे को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए, और लोग एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण लोग जो है बच्चा लोग सुसाइड कर लेता है। जाहिर बात है उसको मेंटल प्रेशर पड़ेगा ना। जब एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया जाएगा तो मेंटल प्रेशर पड़ेगा, और घर के गार्जियन बच्चे पर दबाव बनाते हैं कि तुमको नीट और IIT हर हाल में निकालना है, और टीचर लोग एक्सप्लेन करके पढ़ाते ही नहीं है तो ऑटोमेटिक है बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो बहुत सारा इस तरह का सुसाइड का आप लोग घटना आप लोग सुन रहे होंगे। तो सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे को पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाएं, और यदि अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ऑटोमेटिक है बनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी दिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन देते जा रहे हैं। अरे यार, उसको भेजा में घुसेगा तब ना बना पाएगा। फिजिक्स को रटने का चीज है, रट जाएगा कभी, ये कभी नहीं रट पाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ के आया होगा, और देखो आज क्वेश्चन धाए धाए बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, केवल बस सुनना है। एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल क्या होता था? डिस्टेंस होता था। और द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आपको मैंने बताया था कि आप लोग बच्चा क्लास में, कहने का मतलब 10th के पहले आप लोग पढ़े हुएगा 10th तक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन वो डिफिनीशन बच्चा वाला केवल यहाँ हम बताएं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो चलिए, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। Which of the following is all? मैं इज आल इसलिए लगा दे रहा हूं कि आप 4 स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, ए बोल दोगे, बी बोल दोगे, सी बोल दोगे, डी बोल दोगे, तो कोई ना कोई एक तो सही हो गए। इसलिए मैं मोर देन 1 करेक्ट कर रहा हूं। और यदि मोर देन 1 करेक्ट वाला आपसे बन रहा है तो सिंगल करेक्ट बिल्कुल आसानी से बनेगा। क्लियर है ना? इसमें आपको सोचने का, इसमें आपको थिंकिंग पावर आपको इंक्रीज होगा। ए ऑप्शन में यदि आप मन से पढ़ के आया होगा तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट is a point function. सी में डिस्टेंस will depend on path. Path followed by a particle. डी ऑप्शन में कहता है कि डिस्प्लेसमेंट
is the change in position vector of a particle E distance also depend on also depends on initial and final position. Initial and final position. Okay. नेक्स्ट ऑप्शन आपको चार ही रहेगा, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कोई ऑप्शन बना दे देगा, उसमें ऑप्शन बना करके आपको कर देगा। डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव जी में distance displacement h distance may be less than 0. ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो ध्यान दो इधर। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, क्या है कहता है कि which of the following is are correct। आपसे यहाँ करेक्ट डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड करना है? करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यही आपसे डिमांड कर रहा है। ऑप्शन ए में क्या कहता है? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सही बात तो है, डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होता। जैसे यहाँ का, जैसे कलकत्ता टू दिल्ली डिस्टेंस -15 किलोमीटर, निगेटिव तो होगा नहीं। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके। डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉइंट फंक्शन। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? इसलिए इसको मैं पॉइंट फंक्शन बोला हूं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। लेकिन डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखना है। आप खुद समझो, पाथ पर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी पाथ पर ही होगा। ऐसे भी देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो ये पूछोगे ना आप कि कहां से कहां। जब तक ये मेंशन नहीं है कहां से कहां, तब तक तुम बता सकते हो क्या कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं बता सकते हो। इसलिए इनिशियल फाइनल पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्ट होता है, इसको रॉन्ग कर देता है। क्लियर है ना? डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। सही बात है, पाथ पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट इज, आप लोग पढ़ के जो लोग आए हो अच्छे से, उसको टोटल बन जाएगा, ये बताने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। सही बात है, ये तो डिफिनेशन ही मैंने लिखा था। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? लास्ट क्लास वाला आप थ्योरी जा करके देखो, और आप लोग यदि ऑनेस्ट हो ना तो पढ़ के आए होगा तो सब बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब थ्योरी नहीं डिटेल पढ़ाता, ये दे देता क्वेश्चन, तो आपको पसीना छूट जाता कि नहीं?
इसलिए बारी बारी मैं बोल रहा हूँ कि सभी टीचर को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहिए। और उसके बाद देखो बच्चा जो 10 लाख में जो 100 को निकालता ना है और 200 निकालता है ना, वो बहुत निकाल देगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छा रैंक ला देगा। यहां पर ध्यान दो, डिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यदि एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए तो जो वीक स्टूडेंट है वो भी टॉप कर जाएगा यार, वो भी निकल सकता है। इसलिए ये डिटेल पढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा थ्योरी खाली क्वेश्चन करवाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वही कर पाता है, वो भी उस अच्छा स्टूडेंट को थोड़ा माइंड पर प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन वही एक्सप्लेन करके उसको बताया जाए तो वो हंसते खेलते IIT नीट को क्रैक कर देगा और बहुत अच्छा रैंक लाएगा। डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, सही बात है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होता है। क्लियर है ना। डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने बताया था, ये भी सही है। जब स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बाकी अदर केस में क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हियर डिस्टेंस में बी लेस देन जीरो, ये तो होगा ही नहीं। डिस्टेंस जीरो से लेस मतलब क्या, निगेटिव, निगेटिव होगा क्या, कभी नहीं होता है। क्लियर है। तो इतना आपका जो है ऑप्शन सही होगा। अब देखो आपको 4 ही ऑप्शन पूछता ना, तो 4 ऑप्शन में क्या करेगा कि इसमें से ये वो सही वाला देगा, बाकी सब उल्टा पुल्टा दे देगा। क्लियर है ना। ये भी हो सकता है कि 3 सही दे दे और लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव, तो हम लोग फिर डी ऑप्शन मारेंगे ऑल ऑफ एबव का। क्लियर है ना। तो इसलिए जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस तरह स्टेटमेंट बनता है वो सब मैं दिखा दिया। क्लियर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, ये सेल्फ फॉर्मेशन क्वेश्चन है। जितना भी है थ्योरेटिकल पार्ट सब मैं डाल दिया। पूछेगा तो इसी में से उठा करके पॉइंट पूछेगा, इसलिए आप इसको हर हाल में रेडी कर जाना बच्चों। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यदि आप याद रखते हो, और टीचर लोग भी यहाँ वही पढ़ा देते हैं, जिसके कारण बच्चे को क्वेश्चन बनता नहीं है। यार बच्चा क्लास वाला है, वही चीज हम यहाँ पढ़ाए हैं। क्लियर है। थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे से क्वेश्चन बने। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया। तो देखो ना, मान लेते हैं व्हेन ए पार्टिकल moves from the position 2i cap plus 3j cap minus k cap meter to the position I cap plus 2j cap plus 3k cap, then find displacement of the particle. Displacement of the particle. क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर यदि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माइंड में रखता तब तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम दिखा देते, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तब फिर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है, निकालो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। प्रॉब्लम है कि नहीं। इसलिए आपको देखो जो भी है सब मैं प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाते जा रहा हूं। तो
डिटेल से इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा क्लास वाला पढ़ा रहा हो। तो लोग यहाँ भी नीट और आईआईटी में जो 11th 12th में जो पढ़ा देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह एक्सप्लेन करके पढ़ाएं बच्चे को, ताकि सबको भेजा जाए। क्लियर है ना? तो आप लोग मेरे लेक्चर को सब जगह शेयर कीजिए, और स्टूडेंट हो सबके पास भेजिए, जितना स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया सबको सहयोग कीजिए। बेचारा जो है टेंशन में आकर के सुसाइड कर लेता है, खासकर जो है फिजिक्स जो है ना, उसको नहीं अच्छे से पढ़ाया जाएगा, भेजा में जाएगा नहीं। फिजिक्स दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इसको यदि अच्छे से आप पढ़ते हो ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो मजा कब आएगा? जब डिटेल से आपको थ्योरी दिया जाएगा और बहुत एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कि बुक का आए छपवा दिए। यार बुक का लैंग्वेज टफ होता है, इसलिए आप लोग एग्जाम में देखता होगा कि जितना पॉसिबल है अपना लैंग्वेज में लिखना है। तो क्या भोजपुरी में लिख दोगे? मगही में लिख दोगे? नहीं, उसको जो है ओन लैंग्वेज में ऐसा लिखना है ताकि सिंपल लैंग्वेज हो। तो ओन लैंग्वेज मतलब समझा ना? जो भी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ सब ओन लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इसी पे प्रैक्टिस करना है, इसी पे आपको एग्जाम में यही लैंग्वेज डिमांड करता है। तो जो लोग 12th का एग्जाम देते हो या 11th का एग्जाम देते हो, ओन लैंग्वेज का प्रैक्टिस जरूर करो। इसलिए आप लोग देखता होगा, ऐसा सुना भी होगा कि बहुत स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का जो है नीट में हो गया, 12th में इधर फेल कर गया। करेगा नहीं, आप उसको क्या किए हैं, क्वेश्चन को रटवा दिए। तो जो बेचारा तेज था वो तो रट गया, और इधर 12th में फेल हो गया, क्योंकि उसके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और 12th में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, मेजर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, तो ऑटोमेटिक वो फेल करेगा। उसके पास थ्योरी बेचारे के पास है ही नहीं, आप रटवा रहे हैं केवल क्वेश्चन। तो रटवा रहे हैं तो मेंटली प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो तो खैर मेंटली प्रेशर झेल करके वो निकाल लिया, लेकिन जो बेचारा मीडियम स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, वो तो प्रेशर में क्या करेगा? सुसाइड कर लेता है। तो ये सुसाइड की घटना जो है, ये सारे टीचर लोग यदि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं तो ये न के बराबर हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये समाज को सुधारना है ना, वो सुधारने का मैं काम कर रहा हूं। सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इस तरह करे। बहुत लोग तो एनईपी 2020 ही नहीं पता है क्या होता है, खाली बस आकर के छपवा रहे हैं। उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही नहीं पता है, तो खा को पढ़ाएंगे। तो चलो मैं आपको आगे मैं बताने जा रहा हूं, जो भी मैं बात बोला परफेक्ट बोला। अब इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? और यदि ये काम कर लेते हो ना, तो नीट वालों को हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है वर्क डन निकालने के लिए, जस्ट आगे मैं बताने जा रहा हूं। और अब आईआईटी वालों को भी पूछता है, यहां पर ध्यान दो। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यही बताया था ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। अब इसको डायरेक्ट घटा दो, पुट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे R2 माइनस R1 लिखते हैं, डायरेक्ट घटाना दो, दिस माइनस दिस। तो इसको माइनस करोगे तो ये माइनस आई माइनस 2 है, कितना हो जाएगा? -3i हो जाएगा। यदि जिससे डायरेक्ट नहीं घट रहा है, पुट करके घटा लेना भाई। क्लियर? एक बार पुट कर दूं क्या? ऐसे डायरेक्ट आप बना सकते हो। देखो इधर, अरे यार फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके, माइनस इनिशियल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, यही है ना।
अब यहां से क्या लिखोगे, -2i या -i, -3i, फिर यहाँ माइनस, तो -3j और +2j, क्या हो जाएगा, -j। कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कैप +3 के कैप, 4 के कैप हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, क्लियर है। अरे इसको घटाना तो यार, माइनस से गुना करो, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद करो, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन बिना फोर्स के गया होगा, फोर्स लगा होगा, तो यदि फोर्स दिया हुआ होता तो पुट देता, वर्क डन क्या होगा, क्लियर है ना। जैसे देखो, when a particle, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मारा हूं, क्या मैंने बोला था, सिंगल से 5 स्टार तक का जितना भी मैं बताऊंगा सब आप उसको रेडी कर जाओ, और उसको बाद जाना एग्जाम में लगेगा ना कि सब क्वेश्चन आउट हो गया, फिर इंजीनियर जयसिंह का आपको दिमाग में बात आएगा, अरे यार गजब बोले थे, गजब हो गया, क्लियर है ना। और आपके भेजा में तभी घुसेगा जब डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया हूं, कौन पार्टिकल रेस्ट में होगा, कब क्या होगा, ये बहुत सारे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है उसको लेकर के मैं पढ़ाया था। When a particle moves from पोजीशन, कभी कभी ये पोजीशन इस फॉर्म में न दे करके ये पॉइंट को फॉर्म में दे देगा, नो प्रॉब्लम यार, टू द पोजीशन किसी किसी को दिमाग में होगा सर आप ये माइनस लिख दिए, ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है ना। ड्यू टू ए फोर्स, किसके कारण ये मूव कर रहा है, ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल which is given by F is equal to 3i cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. Then find work done by the force. इस टाइप का क्वेश्चन नीट में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अब तो जेईई मेंस वालों के लिए भी पूछता है, जेईई मेंस में भी पूछ देता है कभी कभी। चलो यहाँ पर ध्यान दो, इधर सबसे पहले यहाँ पर चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डेल्टा r2 माइनस r1। याद करो वेक्टर में मैं बताया था कि जब भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पहल काम में i ठोक दो, दूसर काम में j ठोक दो मतलब लगा दो यार, तीसर काम में k कैप ठोक दो, आपका जो है पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। नहीं, अब मीटर लास्ट में लिख दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, इसमें से इसको घटाना है तो -2i, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2i माइनस 3 माइनस 5 i कैप। नहीं, एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं, इसमें से इसको घटा दो तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा प्लस j कैप, कुछ नहीं था आगे 1। नेक्स्ट 4 माइनस 1
जेड वाला जेड में घटेगा, 4 - 1 3 के कैप, और ये मीटर था तो लास्ट में मीटर बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है ना? अब डिस्प्लेसमेंट निकल गया, उसके बाद क्या करोगे, वर्क निकालोगे। बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल माइंड में रखता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये बच्चा वाला डिफिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा, तो आपको फिर रटना पड़ता R2 - R1, R2 - R1, रटना पड़ता तो दिमाग पर प्रेशर पड़ता, और वही प्रेशर पड़ता है तो स्टूडेंट को गुस्सा आता है, जाके सुसाइड कर लेता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी इस तरह का आपको पढ़ाया जाता है, जल्दी वहां से घसकिए, आपका लाइफ चौपट हो रहा है। और सारे टीचर्स को डिटेल एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहिए, उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भेजा में होना चाहिए। अब इसको ध्यान दो दोस्तों, वर्क डन शुड बी इक्वल टू F डॉट डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट होता है यार, यहां पर डेल्टा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यही ना डिस्प्लेसमेंट दिया, दिस इज एस, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट करना है, एग्जाम फास्टली बनाना है, एक सेकेंड बचाना है, तभी आपका रैंक आएगा। डायरेक्ट मार देना है, फोर्स दिया हुआ ये ना कि आप फोर्स का वैल्यू पुट करो। डॉट प्रोडक्ट क्या बताया था, आई को आई के साथ गुना कर दो, जे को जे के साथ, के को के के साथ, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको वेक्टर में बताया हूं, जाकर के देख लेना। आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 3 × -5, जे को जे के साथ तो 2 × 1, के को के के साथ तो 3 × 3, फोर्स के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्लियर है? विजिबल है ना? विजिबल है। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं बताइए। अरे लाइन कहने का मतलब इतना ही होता है, इधर नहीं, इसी को बराबर हम करके हम लिखते कि नहीं, एक लाइन में आंसर आ जाता। ये -15 + 2 + 9, तो कितना हो जाता, -4 जूल। क्लियर है? अरे 11 -15 में से 11 जाए तो कितना होगा, -4 जूल। वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्लियर है ना? तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, जब भी दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो क्या होता है दोस्तों, स्केलर होता है। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है ना? अब बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल लिखा देते तो आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं? सबका मैं प्रूफ दे रहा हूं प्रॉब्लम होता है। तो मेरे ऊपर 100% बिलीव करके चलो, मैं किसी को ठग नहीं रहा हूं। ठगने वाला तो वो लोग है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल लिखा दिए, उससे आपसे ये क्वेश्चन बन जाता, नहीं बन पाता। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो दिमाग पर अब प्रेशर आपको नहीं पड़ा होगा, कितना मजा आया होगा। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ गुना, जे को जे के, कुछ है या है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। जिसको डायरेक्ट नहीं बुझाता है वैल्यू पुट कर लेना। क्लियर है ना? क्योंकि वीक का स्टूडेंट भी लोग रहता है, तो -2i के +3j के +4 के, -3i के +2j के +1 के, माइनस से सब में गुना हो जाए। ऐसे सबको भेजा में आ गया होगा, इसमें से इसको सिंपली घटाए, -2 -3, तो माइनस माइनस जुड़ता ना, तो -3 या -2 -5 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना भी गधा क्यों ना स्टूडेंट हो, उसको भेजा में घुसना चाहिए। कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों नहीं हो, उसको भेजा में घुसना चाहिए। अब देखो, जो बेचारा वीक स्टूडेंट होगा, मान लेते हैं कि घर खेत बेच के उसके पिताजी पढ़ा रहे हैं, वीक स्टूडेंट है, और टीचर लोग एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, इतना तो है कि समझ में उसको आ रहा है, तो सुसाइड करेगा कभी? कभी नहीं करेगा।
भले उसको नीट IIT ना हो, लेकिन समझ में तो आया। तो मेन चीज होता है समझ में आना चाहिए, और वही समझते समझते कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लिया वो निकल जाएगा। इसलिए पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि वीक स्टूडेंट भी निकाल सके, ये होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब मैं जा रहा हूं और एक क्वेश्चन आप घर पर बनाना, HW दे देता हूं, देखिए धड़ाक से बना दोगे। HW ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये थियोरेटिकल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। बहुत लोग क्या करता है ना, एकदम इसको लाइन को पढ़ेगा नहीं है, बस सीधे करेक्ट वाला चुन करके आगे बढ़ जाता है, पता चलता है निगेटिव चला गया। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। बहुत बार आप क्या कर रहा है, इनकरेक्ट कर दे रहा है, लोग करेक्ट समझ के करेक्ट मार करके आंसर चला जाता है, इस पे ध्यान नहीं देता है। इसलिए दोस्तों ये ध्यान जरूर देना है। ये ऑप्शन में कहता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल प्रोजेक्शन। सही बात तो है, ये बच्चा क्लास में पढ़े हो पोजीशंस, इसलिए दोनों बताना बहुत जरूरी है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और ये बी में क्या है, डिस्टेंस is always greater than magnitude of displacement. If the particle does not move on a straight line, does not move on a straight line, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, कहता है कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर नहीं मूव करता है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट और रॉन्ग सी में क्वेश्चन का अंत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्ट आपके पास रहेगा ना, तो क्वेश्चन कितना भी उल्टा पुल्टा करके आपको फॉर्मेशन करे, आप बना दीजिएगा। अब बताइए क्वेश्चन बना दीजिएगा कि नहीं। क्या मैंने बोला था कि यदि स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों उस केस में बराबर हुआ था। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर, तो वो कंडीशन तो वैलिड हो नहीं रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन पर तो चल ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा। सही कि गलत? सही। ऊपर वाला भी क्या था? सही। आपको चुनना क्या है? रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट इज ए पाथ फंक्शन। सही गलत? रॉन्ग है, सब तो बता ही दिए आपको। नेक्स्ट, डिस्टेंस may be less than magnitude of displacement.
डिस्टेंस आपको मैं बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बहुत होगा तो बराबर होगा। यार लेस तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, लेस जिंदगी में कभी होगा, कभी नहीं होगा। मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा था ना, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन यही बताया था, डिस्टेंस ग्रेटर जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, बहुत होगा तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? इसका मतलब कि लेस तो जिंदगी में होवे नहीं करेगा, यानी डिस्टेंस इज कैन नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहता है डिस्टेंस में भी, मतलब हो सकता है लेस, जिंदगी में तो लेस होगा ही नहीं यार। यहां पर गलती कौन कौन सा हो गया? सी और डी हो गया। नहीं, अब बताओ क्वेश्चन का अंत है। हाँ, अब यदि आपके पास कंसेप्ट सही है तो एक और दो क्या दुनिया का और क्वेश्चंस बनेगा। आप लोग यूरोप का नाम सुना होगा और लोग कहते हैं वो काफी टफ है। देखना ये काइनेमेटिक्स जैसे मैं पढ़ूंगा चैप्टर, यूरोप का क्वेश्चन बनाऊंगा, बहुत फटाफट बनेगा। यार आपके पास यदि औजार है तो ऑपरेशन नहीं होगा, औजार ही नहीं है तो कैसे ऑपरेशन करोगे? लाठी से घोंप करके करोगे? कमाल है यार। इसलिए ये जो है थ्योरी आपके पास 100% होना जरूरी है। यदि एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आप चुटके मुड़ा दीजिएगा, और चुटके मुड़ा दीजिएगा आप एकदम खुश रहेगा। अरे यार, तो क्या खुश होकर के जाके सुसाइड कर लीजिएगा? नहीं, वो कब सुसाइड होता है? जब मेंटल प्रेशर पड़ता है। तो ये सब टीचर लोग का आता है। कारण है कि अब लोग खुद पढ़ता नहीं आया, उधर इंजीनियरिंग करके आकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना इतना आसान काम है? आ करके बच्चे को खाली रटवाएंगे, अब बोलेंगे कि हम IIT खड़गपुर से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। अरे भाई, आप कहाँ से आए उससे हमको क्या मतलब है? आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर पढ़ाइए ना। हम आपसे नहीं पूछने जा रहे आप कहाँ से आए। मैं टोटल बात सही बता रहा हूं। इसलिए आप लोग जो है समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। आप लोग भी टीचर बनोगे, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं कि आप लोग भी टीचर बनो तो उसको एक्सप्लेन करके पढ़ाओ। कोई डॉक्टर इंजीनियर थ्योरी पढ़ के केवल बन जाता है? आप इंजीनियर बनोगे, सिविल इंजीनियर, तो फील्ड में काम करोगे ना यार। तो क्यों ना आज से हम फील्ड को ऑब्जर्व करके चले, डेली लाइफ को ऑब्जर्व करके चले। यदि उसको आप ऑब्जर्व करके आप पढ़ाई करते हो ना, जिंदगी में आपको कोई सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा, सब आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। सॉरी, एक और आपको देना था ना, हाँ HW सॉरी, ये थ्योरेटिकल हो गया। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन ये आप बनाकर क्या होगे, इसमें हिंट नहीं करूंगा। When a body हो, पार्टिकल हो, moves from the position to ये मीटर में है, to another position due to a force F is equal to 4I cap minus 2J cap plus 3K cap Newton. Then find work done by the force. This is important. क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये क्वेश्चन आप बनाओगे एकदम चुटकी में उड़ जाएगा कि नहीं? अब बताओ, बताने की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और फिर फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ गुना, जे को जे के साथ, के को के के साथ। सब चुटकी में बना है कि नहीं? ये नीट में 4 मार्क्स का पूछता है, अगर एक बार नहीं कई बार पूछा, जाकर बुलेट करके देख लो। वर्क ऑन एनर्जी चैप्टर में भी मिलेगा, वेक्टर में भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे बात को आप 100% फॉलो करें, और पढ़ाई जो है यदि आपको डिटेल दिया जाए तो नहीं समझता हूँ कि फिजिक्स किसी को टफ लगेगा, काफ़ी आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।